भारत माता का एक और सदस्य को तिरंगे में लिपट कर अपने घर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के डोडा में हरियाणा का लाल शहीद जवान की पहचान लांस नाइक राज सिंह के रूप में हुई है। शहीद जवान हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला था। शहीद जवान राज सिंह की उम्र महज 30 वर्ष थी। राज सिंह इन दिनों जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में तैनात था। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हरियाणा का लाल राज सिंह भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। शहीद राज सिंह 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। वो अपने पीछे 2 बेटों और 1 बेटी को छोड़कर भारत माता की गोद में समा गए। शहीद जवान राज सिंह के पिता भी सेना में थे। शहीद जवान लांस नाइक राज सिंह की पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेना राज सिंह की शहादत पर दुख जताते हुए कहा, लांस नाइक राज सिंह एक बहादुर, अत्यधिक प्रेरित और एक ईमानदार सैनिक थे। उनके सर्वोच्च बलिदान व कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। सेना ने राज सिंह की शहादत की खबर उनके भाई को दी। जैसे ही उनके पैतृक गांव राज सिंह की शहादत की खबर पहुंची तो पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया और शहीद जवान के परिवार में मातम पसर गया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर तक उनका शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। सेना के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई, जिसमें अभी तक 2 आतंकी मारे गए, जबकि सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों ने सुबह जल्दी आतंकियों के ठिकाने का पता लगने के बाद डोडा जिले के पूरे इलाके को घेराबंदी कर ली। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, जो डोडा के जंगल में छिपे हुए थे। दरअसल कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी घाटी में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं, लेकिन सुरक्षा बल उन्हें कामयाब नहीं होने दे रहा है। इससे पहले रविवार को सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के चाकुरा से सर्च ऑपरेशन के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसमें सेल्फ लोडिंग राइफल, 2 पिस्टल और बैटरी चार्जर इत्यादि मिले थे। डोडा पुलिस और सेना की टीम को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि कुलगाम कश्मीर का रहने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी फारूक डोडा आया है। इसी सूचना के आधार पर देर रात जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना की आरआर बटालियन और सीआरपीएफ के जवानों ने डोडा जिले के पूरे इलाके की घेराबंदी की और फारूक ने जैसे ही अपने आप को गिरते देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी तो सुरक्षा बलों ने उनका डटकर मुकाबला किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, सेना ने इन दिनों घाटी क्षेत्र में बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं बड़ी मात्रा में, लेकिन सेना के जवान उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बल्कि सेना के जवानों की शहादत तो हो रही है, लेकिन दोस्तों सेना के जवान पीछे नहीं हट रहे हैं, आतंकियों को अपने अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें अपनी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बारे में और भारतीय सेना के शहीद जवान राज सिंह के प्रति कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी आतंकियों ने जमीन खोदकर रहने का ठिकाना बना रखा था, लेकिन सुरक्षा बलों को पता लगा, जिससे उनके 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। लेकिन 2 आतंकवादी फारूक और उनका एक साथी जंगलों की तरफ भाग निकले और उनका पता लगने के बाद सेना की टुकड़ी वहां गई, लेकिन दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग हुई। लगभग करीब 15 घंटे तक दोनों ओर से मुठभेड़ जारी रही, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया, लेकिन सेना ने कामयाबी हासिल करते हुए दोनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। 17 मई को डोडा में हिजबुल मुजाहिदीन का एक सदस्य गिरफ्तार भी हुआ था। और आपको बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइकू मारे जाने के बाद आतंकी बौखलाए हुए हैं और सेना पर लगातार आतंकी हमले कर रहे हैं और वो बड़े हमले की फिराक में लगे हुए हैं। तो सेना का एक जवान शहीद हो गया। हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र का रहने वाला राज सिंह शहीद हो गया। राज सिंह के पिता भी सेना में थे। राज सिंह ने कल से
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही थी, जिसमें राज सिंह को गोली लगने से वो गंभीर घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय उनका देहांत हो गया और राज सिंह भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। शहीद राज सिंह का पार्थिव देह सोमवार दोपहर करीब 3 बजे तक उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और राज सिंह के प्रति भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं और साथ ही जब तक सूरज चांद रहेगा राज सिंह तुम्हारा नाम रहेगा गगनभेदी नारों से राज सिंह का पैतृक गांव गूंज रहा है और राज सिंह और साथ ही उनके चाहने वाले उनके पैतृक देह का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनके पैतृक देह उनके गांव पहुंचेगी तो उनका पुष्प माला से स्वागत किया जाएगा।